और मेरी अब मेरी इस पर सुन लीजिए थोड़ी सी। स्टेज बंद कीजिए आइंदा के लिए, ये ऊंचा स्टेज बनाना बंद कर दीजिए। हम सब सामने बैठकर सुनेंगे बयान, सिर्फ बोलने वाले की कुर्सी रहेगी, मैं भी सामने बैठूंगा आइंदा इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर से लाए वो वक्त। ठीक है भाई उलमाए किराम, स्टेज खत्म, मेहराब में कुर्सी होगी, हम सब सामने बैठे होंगे, जो कोई भी बोल रहा होगा, जो प्रोग्राम चल रहा होगा, हम सामने बैठ के सुनेंगे। आजकल तो मुहज़्ज़ब दुनिया में तरीका ही है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में वज़ीर आज़म तक सामने बैठता है। बोलने वाले के लिए एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, इस मिनस्सा, डाइस, अरबी में डाइस होता है, बस एक अनाउंसर के लिए होता है और एक स्पीकर के लिए होता है। तो बोलने वाला बोलता है, सब सुनते हैं सामने बैठकर। बस ये कि ख़ास मेहमानों के लिए ज़रा अच्छी कुर्सियाँ होती हैं, बाकी आम कुर्सियाँ होती हैं, लेकिन इस इधर नहीं होता ये। अब मेरी ज़बान इस पर खुल गई तो मुझे बोलने दीजिए। खामखा एक नुमाइश होती है। लोग समझते हैं, बहुत से लोग कि साहब अल्लाह वालों को देख रहे हैं हम, तुम तो अल्लाह वालों को देख रहे हो, अल्लाह वालों का वैसे नुकसान हो रहा है। सही बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि ये जो अल्लाह वाले इधर बैठे हैं, अगर इनका नफ्स इस पर खुश होने लगे और शैतान इनके ऊपर हमला करने लगे तो कौन बचाएगा भाई? सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्या फ़ायदा है? क़यामत के दिन ये थोड़ी पूछा जाएगा कि स्टेज पर कितनी दफ़ा बैठे थे या स्टेज पर कितनी मुमताज़ जगह पर बैठे थे। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, ये बात आ गई तो मैं पूरी करूँ। हमारे हिंदुस्तान के मदारिस की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा जो हुआ है वो दारुल देवबंद का 7 साला इजलास है। हर एतबार से वो बड़ा था, मजमे के एतबार से भी और वैसे भी। और उसके स्टेज के पर बैठने के सिलसिले में बाकायदा छपी हुई थी, छपी हुई मैंने देखी है। यानी स्टेज पर फला फला पहली लाइन, दूसरी लाइन में फला फला, तीसरी लाइन में फला फला, और कुर्सियों पर फला फला उलमा। चूँकि बड़े बड़े उलमा सब आ रहे थे, सारी दुनिया से आ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान और पड़ोस से आ रहे थे। तो पहले से लिखा हुआ छाप दिया गया था कि पहली लाइन में वो बैठेंगे, दूसरी लाइन में वो, तीसरी लाइन में वो, और कुर्सियों पर वो। आज किसी को याद है कि कौन उस स्टेज में सबसे नुमाया जगह पे बैठा हुआ था? किसी को पता है? खत्म बात। वो वक्ती इंतज़ाम था, वो कोई शरफ और फजीलत का मसला नहीं था। अब मुझे अपने हज़रत की बात याद आ गई, मैं सुनाया करता हूँ कि मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा एक कमरा था लंबा सा, बड़ा सा, उसमें हज़रत थे। तो जैसे इधर कुर्सी रखी थी और इधर और उधर एक तख्त पड़ा था, बीच में खाली जगह पर लोग बैठे थे, हज़रत कुर्सी पर थे। 15-20 आदमी थे। वो असरबाद की खुसूसी मजलिस थी, वहाँ ज़्यादा लोग जमा हो भी नहीं सकते आम हालात में। तो मैं पहुंचा, हज़रत ने इशारा किया तख्त पर बैठने के लिए, मैं तख्त पर बैठ गया हुक्म के मुताबिक। एक और आलिम आए, उनको इशारा किया, वो भी बैठ गए। फिर 2 आलिम और आए और हज़रत ने उनको भी इशारा किया तख्त पर बैठने का, तो उन्होंने तकल्लुफ़ किया, नहीं बैठे। फिर हज़रत ने दोबारा फरमाया कि बैठ जाइए ऊपर, फिर उन्होंने तकल्लुफ़ किया, हिम्मत नहीं की। तो हज़रत ने फरमाया बैठ जाइए, ये फजीलत का मसला नहीं है, सहूलत का मसला है। यानी नुमाया जगह पे आपको इसलिए नहीं बिठाया जा रहा कि आप बहुत अफजल हैं, ऊंचा करके बिठाना है, आसानी के लिए बिठाया जा रहा है। तो ये नुमाया बैठने का शौक़ हम सबको छोड़ देना चाहिए। आइंदा मौलाना इमरान साहब के जलसे में ऊंचा स्टेज नहीं बनेगा, और वो इसलिए नहीं कि वो गिरने का खतरा है, कभी हमारे मुफ्ती नदीम गिर जाए, इसलिए नहीं, बल्कि आज ये मौका मिल गया मुझे कहने का, तो इसीलिए ताकि ये चले सिलसिला। फिर स्टेज के शौक़ ख़त्म कर दें, जहाँ तक हो सके ख़त्म कीजिए। बाज़ जगह मजमा बड़ा होता है और यहाँ भी कर सकते हैं, चौकी पर रख दें कुर्सी, आसान है। तो मजमे के लिए कुर्सी को ऊंचा कर दें, लेकिन स्टेज ख़त्म कीजिए। और यह अब यहीं से सब लोग सुन लें, अपने आप को नुमाया करने का शौक़ दिलों से निकाल दो कि लोग हमें देखें, लोग हमें जानें, लोग हमें पहचानें। कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है इसमें। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ पहचान किसी की हो जाए, वो अल्लाह की तरफ से हो तो वो अलग बात है, वो नेमत है। लेकिन कोशिश कभी ना करो, इरादा कभी ना करो, मकसद कभी ना बनाओ
खामखा नुमाया होने की कोशिश मत करो, अपनी जगह पे रहो, इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। वही इज्जत की बात है, उसी में खैर है। अल्लाह हम सबको सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।